गर्मियों में सबसे ज्यादा पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का यूज किया जाता है और जो पंखे और कूलर है उसे हम आसानी से किसी भी इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं क्योंकि उनकी पावर कंजप्शन बहुत ही कम होती है। लेकिन बात आती है एयर कंडीशनर की, तो इसे चलाने के लिए आपको एक सही सोलर इन्वर्टर लेना पड़ता है, तभी आप एयर कंडीशनर को चला पाएंगे। रिसेंटली हमने कुछ लोड टेस्टिंग का वीडियो बनाया था जहां पर हमने 1 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर का और 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर का लोड टेस्ट का वीडियो बनाया है और उसके अंदर दिखाया था कि 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर कितनी बिजली की खपत करता है, 1.5 टन का कितनी करता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपने एयर कंडीशनर को सोलर इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं तो आपको सही सोलर इन्वर्टर का ही चुनाव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो जितने भी इन्वर्टर बताने वाला हूँ ये नहीं है कि जो पहले बता रहा हूँ वो बेस्ट है। हम जितने भी इन्वर्टर बताएंगे वो रैंडमली बताएंगे, इनमें से आप कोई भी इन्वर्टर अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए। तो यहाँ पे 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगभग 1.5 किलोवाट तक की पावर ले सकता है। डिपेंड करेगा किस तरह का आपका एयर कंडीशनर है, कितना बड़ा रूम है, तो ये तमाम फैक्टर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो उसकी मैक्सिमम पावर कंजप्शन रहेगी वो 1500 वाट की ही रहेगी। तो 1500 वाट के लिए आप 3 केवीए के इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो 3 केवीए का लोड चलाने के लिए आप यूटीएल कंपनी का सबसे लेटेस्ट इन्वर्टर यूटीएल गामा प्लस 3400 ले सकते हैं, जिस पर आप 3 केवीए का लोड चला सकते हैं, यानी कि लगभग 2 किलोवाट के अराउंड लोड चलेगा और 3 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। इस पर अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल का यूज करना चाहें जो कि एसजीटी टेक्नोलॉजी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा एन-टाइप टॉप 1 जो कि 500 वाट से ज्यादा कैपेसिटी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप 6 पैनल इसके ऊपर कनेक्ट करके अपने एयर कंडीशनर को दिन में पूरा दिन सोलर के थ्रू चला सकते हैं। इसके बाद में आता है एप्रो कंपनी का ट्रोन 3200 इन्वर्टर। ये भी 3 केवीए की लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 3 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है। इस पर भी आप दिन में सोलर पैनल लगाकर अपने एयर कंडीशनर को पूरे दिन चला सकते हैं। लेकिन जो दोनों इन्वर्टर हमने बताए हैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि यूटीएल कंपनी वाला लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है और जो एप्रो कंपनी वाला है वो सिर्फ लेड एसिड बैटरी को ही सपोर्ट करेगा। तो जिसको अधिक बैटरी बैकअप की जरूरत है, रात को भी अच्छा खासा लोड चलाना है, उसके लिए लिथियम बैटरी सपोर्ट करने वाला सबसे बेस्ट रहेगा। उस पर लिथियम बैटरी लगाकर हैवी लोड लंबे समय तक भी चला सकता है। लेकिन अगर आपको दिन में ज्यादा लोड चलाना पड़ता है, रात को ज्यादा हैवी लोड नहीं चलाना है, तो आप एप्रोट्रॉन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, अगर आपका अभी बजट कम है तो आप लेड एसिड बैटरी लगाकर काम चलाना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप लिथियम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो अभी आप यूटीएल कंपनी वाला भी ले सकते हैं जिसपे आप अभी लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। बाद में आप लिथियम बैटरी लगाकर अच्छा बैटरी बैकअप पा सकते हैं। इसके बाद में 3 केवी की लोड कैपेसिटी के साथ में अगर आपको 3 बैटरी के साथ इन्वर्टर चाहिए तो आप आशा पावर कंपनी और लुमिनस कंपनी में ले सकते हैं। लेकिन मैं जनरली 3 बैटरी वाले इन्वर्टर को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको अधिक बैटरी बैकअप के लिए ही इन्वर्टर चाहिए तो आप जो बैटरी है वही ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की ले लीजिए। यानी कि अगर आप 150 एएच की लेना चाहते हैं वहां पर 200 एएच की भी 2 बैटरी ले सकते हैं, 250 एएच की भी ले सकते हैं, 300 एएच की भी 2 बैटरी ले सकते हैं। तो इसीलिए 3 बैटरी वाले के बजाय आप 2 बैटरी में ही अपना काम चलाने की कोशिश करें, उसी में ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी लेने की कोशिश करें। और ये दोनों ही इन्वर्टर आपको लगभग 20,000 रुपए के अराउंड मिल जाते हैं। तो ये तो थे जिसको 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है। किसी किसी के पास 1.5 टन का या 2 टन का भी होगा। तो 1.5 टन या 2 टन के लिए आपको 5 केवीए के इन्वर्टर का यूज करना चाहिए क्योंकि हैवी लोड होता है। और अगर आप 3 केवीए के इन्वर्टर पे इतना हैवी लोड चलाएंगे तो कुछ इन्वर्टर तो शायद ये लोड चला भी देंगे लेकिन वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में काम करेंगे, इसलिए मैं वो भी आपको सजेस्ट नहीं करता। आप जितना भी हैवी लोड चलाना चाहते हैं अपने इन्वर्टर की लगभग 60% कैपेसिटी के साथ में चलाएंगे, तभी आपका इन्वर्टर की लाइफ बनी रहेगी। तो यहाँ पर 5 केवीए का आपको इन्वर्टर लेना चाहिए। 5 केवीए का इन्वर्टर लेने के लिए आपके पास में काफी अच्छे ऑप्शन मार्केट में मिलते हैं। जैसे कि एप्रो कंपनी के अंदर ट्रोन 6500 इन्वर्टर आता है जिस पर आप 5 केवीए तक का यानी कि 4 किलोवाट के अराउंड लोड चला पाएंगे, 5 किलोवाट के अराउंड सोलर पैनल भी लगा पाएंगे। और ये इन्वर्टर आपको लगभग 48 से 50,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। इसके बाद में आता है ईस्टमैन कंपनी का स्मार्ट मैक्स 6100 मॉडल और ये भी 5 केवीए का इन्वर्टर है, लेकिन इसके ऊपर आप 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। जिसको दिन में एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगाकर अपना लोड चलाना है उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। और ये इन्वर्टर आपको लगभग 45,000 रुपए में ही मिल जाता है। तो ये एप्रो वाले से थोड़ा सस्ता पड़ता है। और इसमें एक और भी फीचर है कि ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है। अगर आप ईस्टमैन कंपनी की लिथियम बैटरी परचेज करते हैं तो इसके साथ में वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो हैवी लोड चलाने के लिए लिथियम बैटरी ही सबसे स्टेबल बैटरी रहती है और ईस्टमैन की अपनी मार्केट में लिथियम बैटरी आ चुकी है जिनका यूज आप इसके साथ कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि इनके पास में 51 वोल्ट के अंदर 200 एएच की भी बैटरी है, जिसका मतलब है कि 10 लेड एसिड बैटरी के बराबर ही आपको उस एक लिथियम बैटरी में इतना बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसके बाद में आप आशा पावर कंपनी का भी सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। 5 केवी के अंदर इनका आता है, 4 किलोवाट के लोड को सपोर्ट करता है और 5 किलोवाट पैनल को सपोर्ट करता है और ये लगभग 50,000 रुपए करीब मिलता है। लेकिन आशा पावर कंपनी जानी जाती है अपने हाई क्वालिटी के इन्वर्टर और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर के कारण। अगर आपको हाईली इफिशिएंट और हाई क्वालिटी का ही सोलर इन्वर्टर चाहिए तो आप आशा पावर कंपनी वाला भी ले सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। अगर आपको हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाना है जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है
है और आप नेट मीटरिंग वाला सिस्टम भी करना चाहते हैं तो आप डे कंपनी का 3.6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 2 बैटरी पर ही आपका 1.5 टन तक का भी एयर कंडीशनर बड़े ही आराम से चला सकता है। लेकिन वो आपको लगभग 80,000 रुपए में मिलता है, इसलिए उसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है और यहाँ पे उसके साथ में आपके 2 बैटरी का खर्चा बच जाता है। क्योंकि अगर आप 3.6 किलोवाट तक का लोड अगर आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर पे चलाएंगे तो 5 kVA का इन्वर्टर चाहिए, वहां पे 4 बैटरी आपको लगानी पड़ती है। ऐसे में 4 बैटरी का खर्चा लगभग 50,000 रुपए होता है और जो डे कंपनी वाला इन्वर्टर है ये 2 बैटरी पर ऑपरेट होता है, इसीलिए 25,000 रुपए में ही आपका बैटरी का सेट बन जाएगा। तो आप 25,000 रुपए बैटरी के जो एक्स्ट्रा लगते वो आप बचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इन्वर्टर की कॉस्ट काफी ज्यादा है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए जिसको अपना फ्यूचर प्रूफ और हाईली इफिशिएंट सोलर सिस्टम तैयार करना है उसी के लिए ये इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। तो ये कुछ इन्वर्टर है जिनका यूज आप 1 टन या 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर काफी अच्छी सी ब्रांड है जिनके इन्वर्टर आपको मिलते हैं, जैसे कि लिवार्ड कंपनी के पास में भी ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर है, यूटीएल कंपनी के पास में भी अभी हाइब्रिड इन्वर्टर भी आ चुके हैं। तो ऐसी तमाम कंपनियां हैं, उनकी इन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। सिंपली आपको ये देखना है कि जितनी लोड कैपेसिटी की जरूरत आपको है उसी कैपेसिटी का इन्वर्टर लें और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी वाला ही लें। अभी पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाले भी इन्वर्टर मार्केट में चल रहे हैं, मैं उसको लेने की सलाह नहीं दूंगा, आपको सिर्फ एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के ही सोलर इन्वर्टर लेने हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया कि आपके इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय मिलती रहे। धन्यवाद।